खुशी हो रही है कि मेरे घर पे भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे भगवान परमात्मा इस लायक समझे कि मैं इतने बड़ा ये महोत्सव कर सकती हूँ। मेरे माता पिता की बहुत इच्छा थी बहुत दिनों से कि वे भागवत कथा अपने घर पे कराए। आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज, मिथिला का विश्वसनीय न्यूज नेटवर्क। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन उदय शंकर चौधरी, मंजू देवी, गोपाल कृष्ण चौधरी, सुमन कुमार चौधरी एवं समस्त परिवार की ओर से कथा स्थल दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड के डरहार लहरियासराय में हो रहा है। कथा व्यास आचार्य श्री वेदानंद शास्त्री, आनंद कथावाचक, जो कलकत्ता से दरभंगा आए हैं, जिनकी कथा से श्रद्धालु काफी भक्ति में शराबोर हो रहे हैं। कथा सुनने के लिए श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। ज्ञात हो कि श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन दिनांक 2 दिसंबर 2024 से प्रारंभ है और 8 दिसंबर 2024 तक चलेगा। कथा का समय अपराह्न 3 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक का निर्धारित किया गया है। श्रीमद् भागवत कथा सप्तक ज्ञान यज्ञ की यह तस्वीर चौथे दिन की है। भागवत कथा के संबंध में हमने सुमन कुमार चौधरी से बात किया तो उन्होंने कहा कि यह कथा सिर्फ मेरे परिवार के लिए नहीं बल्कि मेरे पूरे डरहार गांव, पूरी बहादुरपुर प्रखंड और दरभंगा सबकी सुख समृद्धि, सबके भला के लिए है। लोगों ने शांति एवं प्रेम के भाव से यह कथा का आयोजन हो रहा है। पूरी विश्व में शांति भागवत कथा ऐसा माध्यम है जिससे लोगों को खुशी मिल सकती है, लोगों को शांति मिल सकती है इत्यादि बात कहाँ। और हमने भागवत कथा के संबंध में कथावाचक आचार्य श्री वेदानंद शास्त्री जी से बात किया तो उन्होंने कहा कि भगवान का उत्सव हुआ और उससे पहले भगवान राम जी के रूप में आए हैं। सभी अवतारों का वर्णन था। भगवान का जन्म उत्सव मनाए एवं रामलीला मनाई जाने की बात कही गई। विश्व के कल्याण की बात है, जिसके सबकी भलाई और लाभ हो इत्यादि बात कहाँ। खुशी हो रही है कि मेरे घर पे भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे भगवान परमात्मा इस लायक समझे कि मैं इतने बड़ा ये महोत्सव कर सकती हूँ। तो यहाँ पे झांकी होती रहती है। आज भगवान का जन्मोत्सव था और बाबन भगवान आज उनका भी प्रकट हुआ था। तो बहुत ही अच्छा लगता है ये सब देख के। श्रद्धालु से बहुत ही उत्साह बढ़ते हैं और बहुत ही उमंग रहता है। तो यही मैं चाहती हूँ कि आप सभी यहाँ पे बहुत से आए श्रद्धालु, ताकि आप सभी इस आयोजन का आनंद ले सकें। हाँ, आयोजन का आनंद ले सके। जी, अपना नाम बता दें। मेरा नाम मेनका मधु चौधरी है। भगवान के जन्मोत्सव हुए उससे पहले भगवान राम जी रूप में आए हैं। सभी अवतारों का वर्णन था आज। शुरुआत में भगवान नृसिंह बन करके आए, फिर भगवान आए कच्छपा अवतार में, फिर मत्स्य अवतार में, फिर भगवान आए श्री राम अवतार में, वही भगवान आए श्री कृष्ण अवतार में। तो ऐसे ही अवतारों का विवरण था। आज भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। अभी बाल लीला कल मनाई जाएगी और जितने लोग भक्त हैं सब जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आए थे। भागवत जी से पूरे विश्व कल्याण होता है। आयोजन कोई भी करे लेकिन लाभ सबको है। अगला जो अब कथा हो बाल लीला बची रह गई है जो कल है। परसों रुक्मिणी मंगल है, महारास है। महारास के माध्यम से भगवान सबको संदेश देते हैं, सबके हृदय में भक्ति की स्थापना करवाते हैं। बाल लीला से सबको ये देते हैं कि सबके घर में बच्चे संस्कारी बने। इसके लिए बाल लीला की कथा में सबको आना चाहिए। काफ़ी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। किस तरह से लोग यहाँ पे श्रद्धालु आए? बड़ी श्रद्धा से सवार है। जितने भी आते हैं सब पूर्ण श्रद्धा में हैं। आयोजक परिवार भी श्रद्धा में है, प्लस जितने भी आते हैं सब श्रद्धा में। इस भागवत कथा में पूर्ण शांति है। हाँ, जितनी भी संसार की अशांति है सब भागवत में आकर शांति प्राप्त कर लेते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश इसीलिए ना, भागवत में सबको आना चाहिए। संसार में जितने लोग हों सब भागवत जी से जुड़े, चाहे किसी वर्ण में हो, किसी संप्रदाय में हो, किसी गांव में हो, किसी देश में हो, किसी प्रदेश में हो, लेकिन भागवत से जुड़ना श्रेयस्कर है। अभी ठीक कुछ दिन पहले हमारा जोगियारा में पूरा हुआ। जोगियारा के भक्त भी आए हुए और उसके बाद अभी यहाँ हुआ। अब जमशेदपुर में आगे। कहाँ से है बाबा? हम तो हैं दरभंगे के, लेकिन कलकत्ता रहते हैं, वहीं सब जगह। कितने सालों से आप भागवत कथा? 1996 से करते आ रहे हैं। जी, अपना परिचय दे दें। हाँ, नहीं, हम दरभंगा के हैं। आश्रम हमारा कलकत्ता में, दरभंगा में और वृंदावन में है। जी, नाम अपना बता दें। वेदानंद शास्त्री हमारा नाम है
हम व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में और संस्कृत ज्योतिष में आचार्य कर रखे हैं ये दरभंगा यूनिवर्सिटी से, और भागवत जी की सेवा कर रहे हैं 1996 से, और ज्योतिष वाला काम तो 1985 से ही कर रहे हैं। काफ़ी आपका नाम सुने हैं, देश स्तर पे आपका इस तरह का आयोजन होता रहता है, और किस तरह से हुआ और क्या मानते हैं? लोग प्रशंसा करेंगे, हम भी प्रशंसा करेंगे। कुमार चौधरी, डरहार गांव निवासी हूँ। मेरे यहाँ दिनांक 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। मेरे माता पिता की बहुत इच्छा थी बहुत दिनों से कि वे भागवत कथा अपने घर पे कराए, लेकिन बहुत सारे आर्थिक कारण हो या छुट्टी का समस्या हो, बहुत सारे ऐसे कारण थे जिनका नहीं समय मिल पा रहा था, नहीं हो पा रही थी। लेकिन भगवान की कृपा हुई, ऐसा समय आया कि आज मैं अपने जो है घर पे जो है माता पिता के इच्छा को पूरा करने हेतु भागवत कथा का आयोजन किया। यह कथा जो है सिर्फ मेरे परिवार या मेरे घर के लिए नहीं है, यह कथा मेरे पूरे गांव के भला के लिए, पूरे समाज के भला के लिए, सबको सुख शांति समृद्धि मिले, यह भी मेरा एक उद्देश्य है। आज जिस प्रकार की पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है, लोगों के जो है सो मन में जो है तो कहीं ना कहीं जो है निराशा की भाव है, एक भागवत ही एक ऐसा जरिया है, एक रास्ता है जहाँ से लोग शांति जो है तो मिल सकती है, खुशी मिल सकती है और सही रास्ते मिल सकते हैं। हम चाहते हैं कि भागवत कथा में अधिक से अधिक लोग जो है, ना सिर्फ हमारे डरहार गांव, पूरे बहादुरपुर प्रखंड, पूरे दरभंगा जिला के लोग आए, थोड़ा देर के लिए भी भागवत कथा का जो है सो आनंद ले और इस अमृत कथा के आनंद से अपना जीवन सुखमय बनाए। जो कथावाचक हैं कहाँ के हैं? और ये कथावाचक जो है श्री वेदानंद शास्त्री जी जो गुरु जी हैं, ये अभी कोलकाता में इनका निवास स्थान है, कोलकाता से आए हैं। वैसे मूल रूप से ये दरभंगा निवासी है, लेकिन कोलकाता में रहते हैं और देश के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न शहरों में जो है पूरे साल जो है भागवत कथा, श्री राम कथा, शिव कथा जैसे कथा का आयोजन करते रहते हैं और लोगों के बीच में एक शांति और एक धार्मिक जो है सो माहौल बनाते हैं, ताकि लोग जो है सो गलत रास्ते छोड़ करके भगवान के भजन में, भगवान के कथा में आनंदित हो और अपने इस जीवन के साथ साथ अगले जीवन का भी जो है सो भले के लिए जो है और इस जीवन चक्र की अति से छूट करके भगवान श्री वैकुंठ श्री हरि के चरणों में जो है सदा के लिए चले जाए, ऐसा लोग जो है सो प्रयास करते हैं। हमारे श्री वेदानंद शास्त्री जी बहुत ही अच्छे ना सिर्फ कथाकार है, ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र के भी अच्छे ज्ञाता हैं और मैं उनको पति पत्नी दोनों, मेनका मधु मेरी पत्नी है, मेरी सुमन कुमार चौधरी मेरा नाम हुआ। हम दोनों सत्सर प्रणाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस भागवत कथा के माध्यम से मेरे पूरे गांव का भला हो, विकास हो, सारे मनुष्य जाति का जो है इससे भला हो और देश में एक शांति फैले, सद्भाव फैले, सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करें, खुश रहें। एक दफ़ा अपना नाम फिर से बता दें। मेरा नाम सुमन कुमार चौधरी, मेरी पत्नी का नाम मेनका मधु है, डरहार गांव निवासी, बहादुरपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।